अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। हम क्लास 9th और 10th के थ्योरम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थ्योरम 2 चैप्टर नंबर 9 का। इससे पहले हमने इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल को। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल बहुत ज़रूरी हैं इन थ्योरम्स को समझने के लिए। क्लास 10th के जितने भी तकरीबन थ्योरम हैं उन सब में सर्कल्स को ही डिस्कस किया गया, तो सर्कल्स और ट्रायंगल्स को समझना ज़रूरी है। तो सर्कल्स मैंने पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में समझाया था, और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो उस लेक्चर को देख ले ताकि उसको आसानी से समझ आ सके। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 2 चैप्टर 9 क्लास 10th, जिसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ने लगा हूँ, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। A straight line drawn from the center of circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। एक straight line ड्रा की गई है center of the circle, drawn from the center of the circle to bisect a chord। एक center of circle से एक line straight line ड्रा की गई है किस पर? एक chord पर, और वो chord क्या है? डायमीटर नहीं है, is perpendicular the chord। आप ये बताएं कि वो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया? तो इसकी गिवन हम लिखते हैं। गिवन आपको जो गिवन है वो स्टेटमेंट से ही मिलेगी। स्टेटमेंट को उसने क्या लिखा है? अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम इसको डायग्राम से समझते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है, ठीक, और एक कोड है AB जिसको हम नाम देते हैं AB। वो कहता है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल O है, तो हमने यहां से एक स्ट्रेट लाइन क्या की? ड्रॉ की। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्ट कोड AB। और वो कोड क्या है? डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर वो कोड होता है जो सेंटर पॉइंट से गुजरता है। तो ये कोड क्या है? डायमीटर नहीं है। और आपने प्रूव ये करके देना है कि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कोड के परपेंडिकुलर है। हम गिवन लिखते हैं। गिवन इसका क्या बनेगा? A circle having center O इसको पॉइंट M का नाम देते हैं। हैविंग सेंटर O AB is AB a circle having center O। AB is the chord of a circle which is not a diameter, which is not a diameter of circle This is not a diameter of circle. A line OM bisect chord AB such that AM कॉन्ग्रेंट है MB के। नेक्स्ट इसके बाद जो हमने प्रूव करना है, तो प्रूव क्या है? कि ये OM परपेंडिकुलर है AB पर। तो हम इसको लिखते हैं OM परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे? ज्वाइन O टू M और ज्वाइन O टू A एंड O to B and name the angles, angle 1, angle 2.
इसी बात को आप लिखते हैं, ज्वाइन O2 A and O2 B and name the angles angle 1, angle 2। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रूफ्स की तरफ। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट और रीजन, तो हमें प्रूव ये करना है कि OM परपेंडिकुलर है AB के। तो अगर हम ये भी प्रूव कर लें कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इन दो ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। हम इन दोनों को कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं। ट्रायंगल OAM कॉरस्पॉन्डेंस है ट्रायंगल OBM के। इसकी कोई रीज़न नहीं होती क्योंकि ये हमने सपोज किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो OA और OB मैयर OA साइड कॉन्ग्रेंट है मैयर OB साइड की। इसकी रीज़न आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियस होता है, आप कहीं भी सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी सर्कल के अंदर कॉन्ग्रेंट होता है। तो इसी वजह से OA और OB, इसको रेडियस भी कहते हैं, तो ये दोनों क्या है, एक ही सर्कल के रेडियस, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। तो इसको आप क्या कहेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद OM इस ट्रायंगल की भी दीवार है और उस ट्रायंगल की भी दीवार है, तो OM दोनों में क्या है, कॉमन। तो हम सेकंड रीजन देते हैं, OM साइड कॉन्ग्रेंट है OM साइड के। क्यों? क्योंकि ये दोनों की क्या है, कॉमन दीवार है। उसके बाद AM और MB ये भी कॉन्ग्रेंट है मैयर AM साइड कॉन्ग्रेंट है मैयर MB साइड के, MB साइड के। ये हमने गिवन में बात की थी। क्यों? क्योंकि ये लाइन OM इस AB को सेंटर पॉइंट से बाइसेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, गिवन। 1 2 3, जब तीन चीजें प्रूव होगी तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OBM के। ठीक हो गया। इसकी रीजन आप क्या देंगे, साइड 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 पोस्टुलेट या साइड साइड कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। दोनों में से आप जो भी रीजन देंगे वो दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। इसके बाद जब ये पूरी ट्रायंगल ये वाली और ये वाली दोनों कॉन्ग्रेंट, तो इनके ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट है। तो हम लिख सकते हैं मैयर एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है मैयर एंगल 2 के। इसकी रीजन हम क्या देंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ congruent ट्रायंगल। फिर अब देखें, मैयर एंगल 1 प्लस, इसको पॉइंट 1 का नाम दे देते हैं, मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इक्वल हैं मैयर एंगल AMB, यानी इस पूरे एंगल के। मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इक्वल है मैयर एंगल AMB
बी, और ये इक्वल है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है एंगल बनता है वो 180 डिग्री। इसको आप, इसकी रीज़न स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकते हैं, या आपकी बुक ने जो लिखा है एडजेसेंट एंगल, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, दोनों रीज़न में लिख देता हूँ आपको, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप एक और जो आपकी बुक ने दिया है एडजेसेंट एंगल, वो भी लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों मिला के 180 हैं तो फिर ये एक कितना होगा, आप क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल 1, इसको 0.2 का नाम दे देते हैं, मेजर एंगल 1 इक्वल टू मेजर एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यानी मेजर एंगल 1 2 के इक्वल है, और इन दोनों का हाफ किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये दोनों मिल के 180, तो एक कितना बनाएगा, हाफ, तो हाफ कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप इसकी रीज़न क्या देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 से हमने ये प्रूव किया है। तो जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, यहाँ और यहाँ एंगल बनने वाला 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं OM लाइन, OM, सो OM परपेंडिकुलर है किसके, AB साइड के। आसान सा थ्योरम था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैंने कुछ चीज़ें बुक से थोड़ी सी चेंज की हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपको आसानी से बातें समझ में आएँ। ठीक हो गया। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, लेकिन और अगर किसी को सर्कल के बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर है, इससे सेकंड लास्ट, वो देखे ताकि उसको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।